Do subscribe our YouTube channel and press the bell button. फौजिया ने एलेक्स को अपना भाई मानना शुरू कर दिया था। थोड़े समय में ही उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अगर फौजिया को किसी चीज की जरूरत होती तो वे एलेक्स को मैसेज करती। अगर उसे कहीं जाना होता तो वे एलेक्स के साथ जाती। एक दिन एलेक्स फौजिया के कमरे में आया जब वे घुटनों के बल बैठी इबादत कर रही थी। बिना कुछ कहे एलेक्स फौजिया के सामने खड़ा हो गया। फौजिया, जो अपनी इबादत में खोई हुई थी, ने एलेक्स की पैंट के उसके चेहरे को छूने पर खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स नहीं हिला। फिर एलेक्स ने फौजिया के सिर को सहलाना शुरू किया, जैसे वे उसे पालतू बना रहा हो। फिर उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? सिर सहलाते हुए एलेक्स ने फिर से पूछा। एलेक्स के बार बार पूछने पर फौजिया ने असहाय नजरों से उसकी ओर देखा। वह एलेक्स के पैरों के पास बैठी रही। मैं यहाँ अपने नाजायज पिता को ढूंढने आई थी, उसने नजरें झुकाकर जवाब दिया। लेकिन वह यहाँ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश है और उन्होंने मुझे पहचाने से इनकार कर दिया, उसने आगे कहा। एलेक्स वहाँ खड़ा रहा और उसके सिर को सहलाते हुए सुना। अब तुम क्या करना चाहती हो? उसने फौजिया के बोलने के बाद पूछा। मैं वापस जाऊंगी। मुझे लगता है कि यहाँ आकर और अपने पिता से मिलना गलत फैसला था, उसने जवाब दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे पास लाने का एक तरीका है, एलेक्स ने मददगार लहजे में कहा। क्या यह मुमकिन है? फौजिया ने एलेक्स की ओर उम्मीद से देखा। हाँ, यह मुमकिन है, लेकिन तुम्हें कुछ कुर्बानियां देनी होंगी, एलेक्स ने उसे खड़ा करते हुए कहा। मुझे बताओ एलेक्स, मैं अपने पिता को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, फौजिया ने जोश में कहा। क्या तुमने अपने होटल के नीचे वाले बाजार को देखा है जहाँ काला जादू होता है? एलेक्स ने पूछा। काला जादू? फौजिया ने हैरान होकर पूछा। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। देखो, तुम्हारा भगवान बचपन से तुम्हारे पिता का प्यार तुम्हें नहीं दिला पाया। क्या तुमने शैतानी तरीकों को आजमाया है? एलेक्स ने पूछा। नहीं, लेकिन क्या यह सही होगा? फौजिया ने फिर पूछा। क्यों नहीं होगा? जहाँ तुम्हारा भगवान असफल हुआ, वहाँ शैतान को आजमाने में डर कैसा? यह सिर्फ कुछ दिनों की बात है। अगर यह काम नहीं करता तो तुम वापस अपने भगवान के पास जा सकती हो, एलेक्स ने सुझाव दिया। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? फौजिया ने अपनी सहमति व्यक्त की। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन गारंटी है कि 20 दिनों में तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, एलेक्स ने समझाया। ठीक है, चलो, मैं भुगतान करूंगी। फौजिया तैयार हो गई। जल्द ही एलेक्स और फौजिया एक बूढ़े काले चमड़ी वाले आदमी के पास पहुंचे। वह काफी बूढ़ा था। फौजिया उसके पास गई और अपनी पूरी कहानी बताई। जवाब में उस बूढ़े आदमी ने उसे पीला गाढ़ा तरल पीने और कुछ भूरे रंग का मांस खाने को दिया और कहा, जब तक तुम्हारे पिता तुम्हारे पास नहीं आते, तुम किसी भी अजनबी से पर्दा नहीं करोगी और तुम हमेशा एक व्यक्ति के साथ रहोगी, चाहे वह तुम्हारा भाई ही क्यों न हो। अकेली मत रहना और किसी भगवान की इबादत मत करना। इन शर्तों को सुनकर फौजिया थोड़ी हिचकिचाई, क्योंकि वे हमेशा अपनी माँ से पर्दा करना चाहती थी। लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे इन शर्तों को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया और कहा कि अगर वे ऐसा करेगी तो जादू जल्दी काम करेगा और उसके पिता 1 हफ्ते के अंदर उसके पास आ जाएंगे। इसी कारण फौजिया ने बूढ़े आदमी की शर्तों को मान लिया और वहां से चली गई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना, एलेक्स ने होटल के कमरे में कुछ देर बैठने के बाद कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? फौजिया ने हैरानी से पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक टूर गाइड हूँ और मेरा काम बाहर रहने की मांग करता है? एलेक्स ने समझाया। क्या तुमने उस काले जादूगर की बात नहीं सुनी? मुझे तब तक किसी एक व्यक्ति के साथ रहना होगा जब तक कि काला जादू असर न दिखाए, फौजिया ने एलेक्स को याद दिलाया। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं हमेशा कैसे रह सकता हूँ? क्या तुमने मुझे अपना भाई नहीं माना? तुम किसी और को अपने साथ रख सकती हो, एलेक्स ने इनकार कर दिया। एलेक्स, एलेक्स, फौजिया ने उसे वापस बुलाया। मैं इस जादू में कोई गलती नहीं चाहती। हम इतने समय से साथ हैं, कुछ और दिन रुक जाओ। सोचो, मुझे यहाँ कौन मिलेगा, और अगर कोई मेरे साथ रहेगा भी तो मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगी। एलेक्स, तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा करती हूँ, फौजिया ने एलेक्स से गुहार लगाई। ठीक है, लेकिन मैं 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रुकूंगा और तुम्हें मुझे इस काम के लिए अलग से भुगतान करना होगा, एलेक्स ने मांग की। फौजिया ने पक्का कहकर सहमति जताई। बातचीत के बाद फौजिया ने काले जादू का मिश्रण निकाला
उस मिश्रण की गंध ने उसे कार में महसूस की गई गंध की याद दिला दी। फौजिया के लिए उस मिश्रण को पीना और भूरा मांस खाना मुश्किल था। वह इन चीजों को परेशान नजरों से देख रही थी। इसकी गंध बहुत खराब है, मैं इसे नहीं खा सकती, फौजिया ने परेशान होकर एलेक्स से कहा। बिना जवाब दिए एलेक्स ने फौजिया की नाक को जोर से पकड़ लिया। दर्द से फौजिया का मुंह खुल गया। एलेक्स ने पीले तरल की बोतल उठाई और उसे फौजिया के मुंह में डाल दिया। फिर उसने भूरा मांस उठाकर उसके मुंह में ठूंस दिया। मिश्रण पीने के बाद फौजिया को चक्कर आने लगे। उसके चेहरे पर भूरा मांस लगा हुआ था, जिससे साफ था कि वह ठीक नहीं थी। उसे नशा जैसा महसूस हो रहा था। मिश्रण लेने के कुछ मिनट बाद फौजिया अपने बिस्तर पर बेहोश हो गई।